नमस्कार, आप सभी का जन टीवी उत्तराखंड में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका जांगड़। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उत्तराखंड दौरा। आज राजेश्वर महादेव मंदिर में की पूजा अर्चना। मसूरी में आईएएस अफसरों से मंथन। उत्तराखंड सरकार की अनूठी पहल, जीएसटी बिल पर लोन लाने और ग्राहकों को जागरूक करने के लिए चलाई जा रही स्कीम मिल लाओ इनाम पाओ योजना बन रही पहचान। उत्तराखंड में उत्साह का माहौल। गुजरात में भाजपा, हिमाचल में कांग्रेस, दिल्ली एमसीडी में आप और मैनपुरी से सपा की डिम्पल यादव हुई विजय। कार्यकर्ता अपने अपने अंदाज में मना रहे जश्न। कोटद्वार नगर निगम में लाखों के घोटाले का मामला। आपको बता दें कि ये दो अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। फरार आरोपी अकाउंटेंट की तलाश जारी। रुड़की के पिरान कलिया थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को लिया चपेट में। सड़क हादसे में बाप बेटी की मौत, मां और बच्चा गंभीर घायल। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पहली बार उत्तराखंड आगमन पर मुख्यमंत्री आवास में नागरिक अभिनंदन किया गया। मुख्यमंत्री आवास से आयोजित गरिमापूर्ण कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने 2001.94 करोड़ रुपए की 9 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। राष्ट्रपति ने 528.35 करोड़ रुपए की 3 योजनाओं का लोकार्पण और 1473.52 करोड़ की 6 योजनाओं का शिलान्यास किया। इस अवसर पर राज्यपाल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विभिन्न विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इन परियोजनाओं से लोगों के लिए जन सुविधाएं बढ़ेंगी। उन्होंने इस परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सराहना की। राज्यपाल सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से उत्तराखंड में चहुमुखी विकास की यात्रा तय है। कभी पहाड़ में रेल का सपना देखा जाता था और आज ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पर तेजी से काम चल रहा है। अब उड़ान योजना के अंतर्गत पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी जैसे सीमांत जनपद हवाई कनेक्टिविटी से जुड़ रहे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जो आज राष्ट्रपति द्वारा लगभग 2002 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हो रहा है, वो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम राष्ट्रपति के मार्गदर्शन और प्रधानमंत्री के निर्देशन से निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को उत्तराखंड प्रवास के दूसरे दिन प्रातः राजभवन स्थित राज्य प्रगेश्वर महादेव मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना कर रुद्राभिषेक किया। इसके बाद राष्ट्रपति ने राजभवन स्थित नक्षत्र वाटिका का उद्घाटन किया और इस दौरान राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और प्रथम महिला गुरमीत कौर समेत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। तो वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड दौरे पर है और इसी दौरान वो मसूरी में एक कार्यक्रम में शिरकत कर रही हैं। फाउंडेशन कोर्स के प्रतिभागी, उनके परिजन और यहाँ उपस्थित सारे महानुभाव, सबसे पहले मैं परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। के 11 प्रशिक्षु अधिकारी सम्मिलित हुए। इसमें 133 महिला प्रशिक्षु भी शामिल हैं। इस युवा बैच के लिए मिशन कर्मयोगी के आधार पर हमने शिक्षण पद्धति और मॉड्यूल्स को नए सिरे से तैयार किया है। इस कोर्स की शुरुआत एक डिकंस्ट्रक्शन मॉड्यूल से हुई।
इसमें हमारा उद्देश्य था यूपीएससी परीक्षा में मिली सफलता की ऊंचाइयों के बाद अकादमी में आकर हर एक प्रशिक्षु धरातल की सच्चाइयों से आत्म साक्षात्कार कर सके। उन्होंने 5 दिनों तक ग्रामीण एवं शहरी जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, जेंडर इंक्लूजन से जुड़ी राष्ट्र की चुनौतियों पर मंथन किया। आगे बढ़ते हुए अधिकारियों को सक्षम और चिंतनशील बनाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों जैसे वर्ल्ड बैंक, CMU ऑस्ट्रेलिया, IMF, NAAA, NPA, MEA के साथ मिलकर मॉड्यूल्स तैयार किए। इसके तहत पार्टिसिपेंट्स को अपने करियर में उपयोगी विषयों जैसे कि पब्लिक पॉलिसी, इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लॉ, कम्युनिकेशन, नेशनल सिक्योरिटी, नेबरहुड, डेटा एनालिटिक्स और एथिक्स की जानकारी प्रदान की गई। आदरणीय, आपको ये जानकर हर्ष होगा कि इन विषयों में प्रतिभागियों के सर्टिफिकेशन के जरिए अकादमी ने एक नया बेंचमार्क स्थापित किया है। क्लासरूम से बाहर एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग के लिए प्रशिक्षुओं को कैंपस के बाहर दौरे कराए गए। फील्ड स्टडी एंड रिसर्च प्रोग्राम के तहत प्रशिक्षु पहली बार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चिन्हित 28 राज्यों के 75 पिछड़े गांवों में 10 दिन तक रहे। इस दौरान भारत सरकार की 17 योजनाओं से जुड़े ग्रास रूट वर्कर्स एवं लाभार्थियों के साथ शैडोइंग टेक्निक के माध्यम से समय बिताया एवं इन योजनाओं के क्रियान्वयन को गहराई से। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता यशराज जुड़ चुके हैं। यशराज, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड के दौरे पर है, जहां पर कई विकास परियोजनाओं का उन्होंने लोकार्पण और शिलान्यास किया और अभी वो एक मसूरी में कार्यक्रम में शिरकत कर रही हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी उनके इस दौरे को लेकर? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने के बाद उनका यह उत्तराखंड का पहला दौरा है। इस उत्तराखंड के पहले दौरे में राष्ट्रपति ने उत्तराखंड को कई बड़ी सौगात दी है। सबसे पहले राष्ट्रपति का यह 2 दिवसीय दौरा था। 8 तारीख को राष्ट्रपति देहरादून आ गई थी और 8 तारीख को वो सीएम आवास में पहुंची। वहां पर राष्ट्रपति ने 2001.94 करोड़ रुपए की 9 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया और साथ ही राष्ट्रपति ने 528.35 करोड़ की 3 और 1473.59 करोड़ की 6 योजनाओं का भी शिलान्यास किया। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आयुर्विज्ञान विज्ञान एवं शोध संस्थान अल्मोड़ा, आधुनिक तकनीक के बिजली घर, जल विद्युत परियोजना, शीला पावर हाउस जैसी अनेक परियोजनाओं को राष्ट्रपति ने शिलान्यास किया। वहीं राष्ट्रपति को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल दोनों ने सलामी दी और उसके बाद वहां पर मुख्यमंत्री आवास में जब राष्ट्रपति पहुंची तो वहां से सांस्कृतिक कार्यक्रम से उनका स्वागत किया गया, जहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में उत्तराखंड की जो लोक नृत्य है उसके द्वारा उनको सम्मानित किया गया। उसके बाद राष्ट्रपति ने कहा कि उत्तराखंड की धरोहर काफी बड़ी धरोहर है और यहाँ पर विस्तृत रूप से यदि बात की जाए हिमालयी क्षेत्र और हिमालयी क्षेत्र में आने के कारण यहाँ पर भौगोलिक स्थिति काफी अच्छी है। यहाँ के लोगों के विषय में, यहाँ की महिलाओं के विषय में भी इन्होंने काफी अच्छा कहा कि यह देवभूमि है, यहीं से संजीवनी बूटी भी जी यशराज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उत्तराखंड दौरा कार्यक्रम में वो एक शामिल है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उत्तराखंड दौरा। एक तरफ जहां क्रेता और विक्रेता जीएसटी से बचने के लिए पक्का बिल लेने और देने से परहेज करती हैं, वहीं उत्तराखंड सरकार की टैक्स कलेक्शन राजस्व पर इसका सीधा असर पड़ता है। राज्य में जीएसटी बिल लेने और ग्राहकों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा एक स्कीम चलाई जा रही है, जिसमें बिल लाओ इनाम पाओ योजना के अंतर्गत मेगा ड्रॉ में 1888 इनाम दिए जाएंगे। वहीं इस महीने 12 दिसंबर को वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा
योजना का लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। उसके बाद प्रत्येक महीने 1500 लकी ड्रॉ निकाले जाएंगे। आपको बता दें कि लकी ड्रॉ स्कीम के अंतर्गत स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच और स्कूटर, मोटरसाइकिल जैसे इनाम रखे गए हैं। वहीं मेगा ड्रॉ में 18 कार, 50 इलेक्ट्रिक स्कूटर, 20 बाइक, 500 लैपटॉप, 200 मोबाइल फोन, 1000 माइक्रोवेव जीतने का मौका मिलेगा। गौरतलब है कि यह योजना 1 सितंबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक चलेगी। नाम पाओ के नाम से आई है, जिसमें हम जो ग्राहक हैं उनको कह रहे हैं कि भाई आप जब भी दुकानदार से खरीद करें तो अपना बिल लीजिए और उसे अपलोड कीजिए। हमने एक बिलिप यूके ऐप बनाई है जो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। उसे डाउनलोड कीजिए और बिल उस पर अपलोड कर दीजिए। इसमें प्रति माह जो है 1500 इनाम रखे गए हैं और इसके बाद 31 मार्च के बाद हमने एक मेगा ड्रॉ रखा है जिसमें 1888 इनाम हमने रखे। उत्तराखंड ने सभी ग्राहकों के लिए, जीएसटी के ग्राहकों के लिए एक जो है बिल लाओ इनाम पाओ योजना लागू की है, जो 1 सितंबर से 31 मार्च तक के समस्त बिलों के लिए लागू होगा। इसमें एक तो विभाग के द्वारा जो है 2 टाइप के जो है पुरस्कार की घोषणा की है। एक तो मंथली बेस पे, जिसमें जो है हर महीने करीब 1500 इनाम दिए जाएंगे। उत्तराखंड में अगले साल 8 मार्च को महिला नीति जारी होगी। प्रदेश में पहली बार महिलाओं के लिए बनने जा रही है नीति। राज्य महिला आयोग की ओर से इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया। ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पहाड़ की महिलाओं को केंद्र में लेते हुए ड्राफ्ट को तैयार किया गया। महिला नीति में एकल महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था करने पर जोर दिया गया। हल्द्वानी बीजेपी कार्यालय में प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। वहीं मीडिया द्वारा एमसीडी चुनाव और हिमाचल चुनाव में भाजपा की हार पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि एमसीडी चुनाव में भाजपा अपना वोट परसेंटेज बरकरार रखने में कामयाब हुई और अच्छी स्थिति में रही है। इसके अलावा हिमाचल में भी उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में समीकरण बदलेंगे। कि इस देश की जनता का आज भी जो लगाव है, जो जुड़ाव है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। देखिए, एमसीडी के चुनाव की जहाँ तक आप लोग बात कर रहे हैं, एमसीडी में भी हम लोग अपना मत प्रतिशत पूरा लिए हैं और सीट भी अगर हम कहते हैं तो हमने अच्छी सीटें वहाँ पर अर्जित की हैं। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता में वापसी कांग्रेस के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं। संगठन एकजुट होकर चुनाव लड़ा और जनता ने कांग्रेस की नीतियों पर विश्वास जताते हुए प्रचंड बहुमत से सरकार की ओर पार्टी को अग्रसर किया। विधायक हृदय ने कहा कि वह खुद कांगड़ा जिले में चुनाव प्रचार के लिए गए थे और जनता का रुख देखकर स्पष्ट लग रहा था कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। आगे थे, लेकिन वो अभी जो संकेत है एक अच्छी मेजॉरिटी की जनादेश जो मिला है उसका हम स्वागत करते हैं और अच्छी मेजॉरिटी की कांग्रेस सरकार बनाएगी, स्थिर सरकार बनाएगी और हिमाचल के विकास के लिए कांग्रेस जमीन पर उतरकर कार्य करेगी। उत्तराखंड में भी परिस्थितियां जो थी वो अनुरूप थी, लेकिन क्या हुआ, कैसे हुआ, इस पे मंथन जारी है और अवश्य आगे गलतियां सुधारने के लिए हम सब लोग प्रयासरत हैं। खबरें लगातार जारी है, जल्दी लौटेंगे ब्रेक के बाद। आज
आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए महिला सशक्तिकरण का अहम योगदान रहेगा, ताकि समाज में आर्थिक सबलता लाने में लैंगिक समानता भी शामिल रहे। मातृ शक्ति के विकास हेतु उत्तराखंड सरकार ने लखपति दीदी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि वर्ष 2025 में जब उत्तराखंड अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा होगा, तब तक प्रदेश की 1.25 लाख महिलाओं को स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ लखपति बनाने का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। इसके लिए उन्हें ऋण, तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, उत्पादों के विपणन आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ग्राम्य विकास विभाग के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने के लिए बिना ब्याज के 5 लाख रुपए तक का ऋण मुहैया कराया जा रहा है। इसके अलावा स्वयं सहायता समूहों को जोड़कर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए भी हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चमोली जिले के माणा गांव में महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए जा रहे स्थानीय उत्पादों की जमकर प्रशंसा की है। आप जो हमारी माताएं बहनें, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें जो उत्पादन पैदा करती है, जो मसाला, वो पहाड़ी नमक, ये सारी चीजें मैं देख रहा था और पैकेजिंग वगैरह मैं सचमुच में मेरा मन बड़ा प्रसन्न कर गया जी। माताओं बहनों को प्रणाम करता हूँ, क्या बढ़िया काम किया आपने। इन महिलाओं को प्रोत्साहन देने हेतु प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों से अपील की है कि वे संपूर्ण यात्रा व्यय में से 5% हिस्सा स्थानीय उत्पादों की खरीदारी में खर्च करें। मुख्यमंत्री धामी ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से एक वर्ष में 1 लाख रुपए से अधिक की आय अर्जित करने वाली महिलाओं को लखपति दीदी के रूप में सम्मानित किया है। लखपति दीदी योजना से खुलेंगे समृद्धि के द्वार। महिला सशक्तिकरण को तत्पर उत्तराखंड सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। स्वराज आश्रम कांग्रेस भवन हल्द्वानी में हर्षा उल्लास का माहौल देखने को मिला है, जहां पर हिमाचल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के ऐतिहासिक जीत पर कांग्रेसियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई और शुभकामनाएं दी। हल्द्वानी विधायक सुमित हरदेश का कहना है कि इस बार हिमाचल की जनता ने सही मुद्दों को देकर अपने मतों का इस्तेमाल किया है। जनता को अब भी कांग्रेस की नीति पर विश्वास है। वह मुबारकबाद देना चाहते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा को, जिन्होंने हिमाचल के जिस क्षेत्र को छुआ वहां कांग्रेस की जीत हुई। उनके हिसाब से हिमाचल में कांग्रेस का आना जैसे लक्ष्मण को संजीवनी मिल जाने जैसा है। मेरे को बड़ी दिली खुशी है। हिमाचल का वोटर पुराना वोटर है, अनुभवी वोटर है। उनने विकास के मुद्दों पे और जो जन सरोकार के मुद्दे थे उस पे अपनी जो मत का है प्रयोग सदुपयोग करा है, तो मैं उनको साधुवाद देता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। और अवश्य ऐसे कठिन समय में कांग्रेस के लिए हिमाचल की ये बड़ी जीत एक संजीवनी का कार्य करेगी। आज उत्तराखंड का कार्यकर्ता हो, देश भर में जहाँ भी कार्यकर्ता कांग्रेस का होगा, उसमें एक आशा की किरण। दिल्ली के एमसीडी चुनाव के साथ ही जहां कार्यकर्ताओं में जोश है, तो वहीं गुजरात की प्रचंड जीत से भाजपा के कार्यकर्ताओं नेताओं में खुशी है। जबकि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कांग्रेस में ऊर्जा का संचार होकर कार्यकर्ता उत्साहित है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को मिली जीत ने कार्यकर्ताओं को जश्न मनाने का मौका दिया है। तो वहीं उपचुनाव में मैनपुरी सीट से डिंपल यादव की जीत पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोईवाला में जश्न मनाते हुए खुशी का इजहार किया और मिठाइयां भी बांटी। मैनपुरी को नेताजी ने खून पसीने से सिंचा है और मैनपुरी के लोगों ने ही माननीय मुलायम सिंह जी को नेताजी बनाया है। मैनपुरी की जनता नेताजी से बाहर नहीं जा सकती और मैनपुरी चैनपुरी बनेगी। आप समय बताऊंगा, खतौली की सीट भी सपा गठबंधन ने जीते हैं और जो समाजवादी लोहिया पार्टी के राज्य अध्यक्ष आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी थे, उन्होंने सपा में विलय किया है।
दिल्ली नगर निगम चुनाव में मिली जीत और गुजरात चुनाव में मिले मत प्रतिशत से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोटद्वार के मुख्य झंडा चौक पर आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। इस दौरान आप पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद वर्मा ने कहा कि एमसीडी चुनाव जीतने के लिए आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत कर भाजपा के 15 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। एमसीडी बहुत मेहनत की प्रत्येक कार्यकर्ता ने और उस एमसीडी को जीतने के लिए हमने भाजपा को बहुत कड़ी टक्कर दी और हम 135 वार्ड हमने जीते हैं और भाजपा का जो किला था 15 साल का वो हमने ध्वस्त किया। तो जिस तरीके से जनता ने प्यार दिया है बिल्कुल हम उनको जो सारी सुविधाएं देंगे और उस एमसीडी के जो हर प्रकार का कार्य है उनके पक्ष में करेंगे और सुविधा पूरी की पूरी उस तरीके से आम आदमी को दी जाएगी। कोटद्वार के नगर निगम में हुए लगभग 24 लाख रुपए के घोटाले में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसमें एक महिला ठेकेदार और पार्षद हैं। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, लेकिन मुख्य आरोपी नगर निगम का अकाउंटेंट अभी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है। बता दें कि 1.5 माह पहले नगर आयुक्त कोटद्वार के द्वारा कोतवाली में तहरीर दी, जिसमें नगर निगम के खाते से एक सरकारी पैसे का धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज तैयार कर नगर निगम को आर्थिक नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने तीनों अभियुक्तों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की, जिसमें से 2 आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। जो मेन वहाँ का अभियुक्त है उनके खिलाफ विवेचना चली। विवेचना के दौरान ये तथ्य सामने आए कि इनकी संलिप्तता और इनकी मिलीभगत है। तो आज 2 लोगों को, एक जो ठेकेदार हैं और उनके साथ जो उनके एक सहयोगी हैं, उन 2 को हमने अरेस्ट कर लिया। मेन अभियुक्त जो है, जो निगम के कर्मचारी, वो अभी फरार चल रहे हैं, उनके खिलाफ आगे की लीगल कार्रवाई चल रही है। देखिए, कोई नामजद अभियुक्त हमारा वांटेड अगर अरेस्ट नहीं होता है तो आगे की लीगल कार्रवाई होती है। सीआरपीसी में सेक्शन 82, 83 कुर्की, ये सब कार्रवाइयाँ होती हैं और हमारी प्रोसेस वो आगे चल रही है। उत्तराखंड के लाल कुआं रेलवे स्टेशन में सीबीआई ने वाणिज्य विभाग के कमर्शियल सुपरवाइजर को कथित तौर पर 7,000 की रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया। वहीं एक अधिकारी ने बताया कि सीबीआई ने रेलवे वाणिज्य विभाग के कमर्शियल सुपरवाइजर राजेंद्र तोमर को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी को अदालत में पेश किया गया। सीबीआई आरोपी को देहरादून लेकर चली गई। इधर सीबीआई द्वारा की गई छापेमारी कार्रवाई में क्षेत्र में हड़कंप मचा। बता दें कि सीबीआई से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी राजेंद्र तोमर ने शिकायतकर्ता राजेश पासवान निवासी बरेली में माल ढुलान के लिए कथित रूप से 7,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। इधर शिकायतकर्ता ने कहा कि आरोपी ने माल ढुलान के लिए उसे 7,000 की मांगी थी। तो वहीं अब आपको बता दें कि वाणिज्य विभाग के कमर्शियल सुपरवाइजर को शिकायतकर्ता से 7,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। रुड़की के पिरान के लिए थाना क्षेत्र में बाइक सवार एक दंपति को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक व्यक्ति और उसके एक बच्चे की दर्दनाक मौत, जबकि एक बच्चा और उसकी मां गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को 108 की मदद से उपचार के लिए रुड़की सिविल अस्पताल में भेजा, जहां से अस्पताल के चिकित्सकों ने घायलों की हालत को गंभीर मानते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया। वहीं हादसे के बाद वाहन चालक अपने वाहन को लेकर मौके से फरार हो गई। एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने बताया कि वाहन और वाहन चालक को हिरासत में ले लिया गया है। वाहन चालक से पूछताछ जारी है। में एक बाइक दुर्घटना में बाइक सवार युवक और एक बच्चे की मौत हो गई है। अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको हायर सेंटर रेफ़र किया गया है। उक्त दुर्घटना जिस वाहन से होनी बताई जा रही थी, उस वाहन को पकड़ लिया गया है और ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है। जो भी चीज़ें सामने आएंगी उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
उत्तराखंड की खिच्चा थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय असलहा तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस टीम ने असलहे की खेप के साथ 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 4 पिस्टल, 3 तमंचे सहित 76 कारतूस बरामद किए। डीआईजी और एसएसपी ने पुलिस टीम को 10-10 हजार रुपए का पुरस्कार देने का ऐलान किया। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के एटा जनपद से अवैध असलहे की खेप लाकर उत्तराखंड के कई जनपदों में सप्लाई करते थे। होने से हम इसका पर्दाफाश हुआ है। इसको हमने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर दिया। इनके कब्जे में ये 7 अवैध असलाहों का बरामद किया। जानकारी में आया है कि ये लोग किच्चा, सितारगंज, रुद्रपुर क्षेत्र में अवैध असलाहों के सप्लाई का काम करते थे। ये एक तरीके से अवैध असलाहों का होलसेलर से, तो ये एटा जिले से लाते थे। वहाँ पर एक फैक्ट्री है या जब भी ये डीलर है, तो वहाँ से लाते थे थोक के भाव में और यहाँ आके असलाहों को सप्लाई करते थे। तो इस बहुत बड़ी कार्रवाई से तो भविष्य में घटनाओं को हरिद्वार में नशे का कारोबार दिनों दिन फल फूलता जा रहा है। हालात और हो गए हैं कि मेडिकल स्टोर संचालक भी प्रतिबंधित दवाई धड़ल्ले से बेच रहे हैं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मुहिम नशा मुक्त उत्तराखंड को साकार करने के लिए दवा निरीक्षक अनीता भारती मेडिकलों पर चेकिंग अभियान चलाकर अवैध रूप से नशा बेचने वाले मेडिकल संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर उनको जेल का रास्ता दिखा रही है। ड्रग निरीक्षक ने सिडकुल थाना क्षेत्र के एक कार भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाएं और इंजेक्शन बरामद किए हैं। अब आरोपी के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज करवाया जा रहा है। दवा विक्रेता भी नशे में प्रयोग होने वाली प्रतिबंधित दवाओं को बिना डॉक्टर के पर्चे के खुलेआम बेच रहे हैं। आज हम यहाँ पे हमारी विजिलेंस टीम एफडीए नारकोटिक और जो है यहाँ पर आई है और हमने यहाँ पर इसके घर की तलाशी ली तो यहाँ से बहुत सारी नारकोटिक दवाइयाँ बरामद हुई हैं और अभी जो है हम कार्रवाई कर रहे हैं और एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया। जोशीमठ विकासखंड का सुदूरवर्ती जोंज गांव करचो गांव के अंतर्गत आता है। आपको बता दें कि जोंज गांव भोटिया जनजाति का गांव माना जाता है। यहां अधिकांश भोटिया जनजाति के लोग ही निवास करते हैं। बड़ी बात तो यह है कि जोंज गांव पूरी तरह से खतरे की जद में पहुंच चुका है। यहां अधिकांश घरों में मोटी मोटी दरारें आ चुकी हैं, जिस कारण कभी भी किसी का भी आशियाना पल भर में जमींदोज हो सकता है। जैसा कि आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं और भी अभी भी कई परिवारों के आशियाने इतने खतरनाक हो चुके हैं कि कभी भी उनके साथ कोई बड़ी अनहोनी घट सकती है।